नमस्कार किसान भाइयों। मैं हूं विजय गामित और आप देख रहे हैं विजय फार्मिंग ए टू जेड। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारी फसल में पोषक तत्वों का कितना महत्व है और पोषक तत्वों की कमी के क्या लक्षण हैं। इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। जिस तरह से व्यक्ति को पोषक तत्व की जरूरत होती है, उसी तरह से पौधों को भी अपनी वृद्धि, प्रजनन तथा विभिन्न जैविक क्रियाओं के लिए कुछ पोषक तत्वों की जरूरत होती है। इस पोषक तत्वों के न मिल पाने से पौधों की वृद्धि रुक जाती है। यदि ये पोषक तत्व एक निश्चित समय तक न मिले तो पौधा सूख जाता है। वैज्ञानिक परीक्षणों के आधार पर 17 पोषक तत्व पौधों के लिए जरूरी बताया गया है, जिनके बिना पौधे की वृद्धि, विकास तथा प्रजनन आदि क्रियाएं संभव नहीं है। इनमें से मुख्य तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास है, जिसे पौधा अधिक मात्रा में लेते हैं। इन्हें खाद्य उर्वरक के रूप में देना जरूरी है। इसके अलावा कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर की आवश्यकता कम होती है, अतः इन्हें गौण पोषक तत्व के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा आयरन, कॉपर, जिंक, मैंगनीज, बोरॉन, मोलिब्डेनम, क्लोरीन व निकल, इसके अलावा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पौधों को कम मात्रा में जरूरत होती है, जिनके बारे में विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले बात करेंगे नाइट्रोजन के प्रमुख कार्य। नाइट्रोजन पौधों के बढ़वार के लिए बेहद जरूरी होता है। यह पौधों के आकार बढ़ाने में सहायक होता है। पौधों की कोशिकाओं में रस के निर्माण में अति आवश्यक होता है। पौधों में पूरा विकास और पत्तों का हरा करने में सहायता करता है। फसल के दानों को बढ़ाता है। यह पौधों में प्रोटीन को बढ़ाता है। अब बात करते हैं नाइट्रोजन की कमी के लक्षणों के बारे में। पौधों में प्रोटीन की कमी होना, वो हल्के रंग के दिखाई पड़ना, निचली पत्तियां झड़ने लगती है, पौधों की बढ़वार का रुकना, कल्ले कम बनना, फूलों का कम आना, पौधों का बौना दिखाई पड़ना, फसल का जल्दी पक जाना, इस तरह के लक्षण नाइट्रोजन की कमी के कारण दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं हमारी फसल में फास्फोरस का कितना महत्व है। फास्फोरस की उपस्थिति में कोशिका विभाजन जल्द होता है। यह न्यूक्लिक अम्ल, फास्फोलिपिड्स व फाइटिन के निर्माण में सहायक है। प्रकाश संश्लेषण में सहायक है। यह कोशिका की झिल्ली, क्लोराइड ब्लास्ट तथा माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य अवयव है। फास्फोरस मिलने से पौधों में बीज स्वस्थ होता है तथा बीजों का भार बढ़ता है। पौधों में रोग व कीट रोधकता बढ़ती है। यह फूलों और फलों की वृद्धि में सहायक होता है। फास्फोरस नाइट्रोजन की अधिकता से होने वाले नुकसान को भी बचाती है। पौधों में एक समान वृद्धि करना, यह थे फास्फोरस के कार्य। बात करते हैं फास्फोरस की कमी के लक्षणों के बारे में। पौधों की जड़ों की वृद्धि व विकास बहुत कम होता है। कभी कभी जड़ें सूख भी जाती है। पौधे छोटे रह जाते हैं। पत्तियों का रंग हल्का बैंगनी या भूरा हो जाता है। फास्फोरस गतिशील होने के कारण पहले ये लक्षण पुरानी निचली पत्तियों पर दिखते हैं। अधिक कमी में तने का गहरा पीला पड़ना, फल व बीज का निर्माण सही न होना। इसकी कमी से आलू की पत्तियां प्याले के आकार की तथा चौड़ी पत्ती वाले पौधों में पत्तियों का आकार छोटा रह जाता है। यह थे फास्फोरस की कमी के लक्षण। अब बात करते हैं पोटेशियम के कार्य के बारे में। जड़ों को मजबूत बनाता है एवं सूखने से बचाता है। फसल में कीट व रोग प्रतिरोधकता बढ़ाता है। पौधे को गिरने से बचाता है। स्टार्च व शक्कर के संचरण में मदद करता है। पौधों में प्रोटीन के निर्माण में सहायक है। अनाज के दानों में चमक पैदा करता है। फसलों की गुणवत्ता में वृद्धि करता है। आलू व अन्य सब्जियों के स्वाद में वृद्धि करता है। सब्जियों के पकने के गुण को सुधारता है। मृदा में नाइट्रोजन के कुप्रभाव को दूर करता है। बात करते हैं पोटेशियम की कमी के लक्षणों के बारे में। पत्तियां भूरी व धब्बेदार हो जाती है तथा समय से पहले गिर जाती है। पत्तियों के किनारे व सिरे झुलसे दिखाई पड़ते हैं। इसी कमी से मक्का के भुट्टे छोटे, नुकीले तथा किनारों पर दाने कम आते हैं। आलू में कंद छोटे तथा जड़ों का विकास कम हो जाता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कम तथा श्वसन की क्रिया अधिक होती है। बात करते हैं कैल्शियम के महत्व के बारे में। यह गुणसूत्र का संरचनात्मक अवयव है।
दलहनी फसलों में प्रोटीन निर्माण के लिए आवश्यक है। यह तत्व तंबाकू, आलू व मूंगफली के लिए अधिक लाभकारी है। यह पौधों में कार्बोहाइड्रेट संचालन में सहायक है। आगे बात करते हैं कैल्शियम की कमी के लक्षणों के बारे में। नई पत्तियों के किनारे का मूड व सिकुड़ जाना, अग्रिम कलिका का सूख जाना, जड़ों का विकास कम तथा जड़ों पर ग्रंथियों की संख्या में काफ़ी कमी होना, फल व कलियों का अपरिपक्व दशा में मुरझाना, यह थे कैल्शियम की कमी के लक्षण। बात करते हैं मैग्नीशियम के कार्य के बारे में। क्रोमोसोम, पॉलीराइबोसोम तथा क्लोरोफिल का अनिवार्य अंग है। पौधों के अंदर कार्बोहाइड्रेट संचालन में सहायक है। पौधों में प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा के निर्माण में सहायक है। चारे की फसलों के लिए महत्वपूर्ण है। यह थे मैग्नीशियम के मुख्य कार्य। अब बात करते हैं मैग्नीशियम की कमी के लक्षणों के बारे में। पत्तियां आकार में छोटी तथा ऊपर की ओर मुड़ी हुई दिखाई पड़ती है। दलहनी फसलों में पत्तियों की मुख्य नसों के बीच की जगह पीली पड़ जाती है। यह थे मैग्नीशियम की कमी के लक्षण। अब बात करते हैं सल्फर के मुख्य कार्य के बारे में। यह अमीनो एसिड, प्रोटीन, वसा, तेल एवं विटामिन के निर्माण में सहायक है। तिलहनी फसलों में तेल की प्रतिशत मात्रा बढ़ाता है। यह सरसों, प्याज व लहसुन की फसल के लिए जरूरी है। अब बात करते हैं सल्फर की कमी के लक्षणों के विषय में। नई पत्तियों का पीला पड़ना व बाद में सफ़ेद होना, तने छोटे एवं पीले पड़ना, मक्का, कपास, तोरिया, टमाटर में तनों का लाल हो जाना, यह थे सल्फर के कमी के लक्षण। अब बात करते हैं आयरन के महत्व के बारे में। आयरन साइटोक्रोम्स, फेरिडोक्सिन व हीमोग्लोबिन का मुख्य अवयव है। क्लोरोफिल एवं प्रोटीन निर्माण में सहायक है। यह पौधों की कोशिकाओं में विभिन्न ऑक्सीकरण अवकरण प्रक्रिया में उत्प्रेरक का कार्य करता है। श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन का वाहक है। अब बात करते हैं आयरन की कमी के लक्षणों के बारे में। पत्तियों के किनारे व नसों का अधिक समय तक हरा बना रहना, तनों का छोटा रह जाना, धान में क्लोरोफिल रहित पौधा होना, पौधे की वृद्धि का रुकना, इस तरह के लक्षण आयरन की कमी के कारण दिखाई पड़ते हैं। अब बात करते हैं जिंक के कार्य के बारे में। केराटिन वो प्रोटीन संश्लेषण में सहायक है। हार्मोन्स के जैविक संश्लेषण में सहायक है। यह एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ाने में सहायक है। क्लोरोफिल निर्माण में उत्प्रेरक का कार्य करता है। यह थे जिंक के प्रमुख कार्य। अब इसके कमी के लक्षणों के बारे में जानेंगे। जिंक की कमी के कारण पत्तियों का आकार छोटा, मुड़ी हुई, नसों में निक्रोसिस व नसों के बीच पीली धारियों का दिखाई पड़ना, गेहूं में ऊपरी 3-4 पत्तियों का पीला पड़ना, फलों का आकार छोटा व बीज की पैदावार का कम होना, मक्का एवं ज्वार के पौधों में ऊपरी पत्तियां सफेद हो जाती है। धान में जिंक की कमी से खीरा रोग हो जाता है। लाल भूरे रंग के धब्बे दिखते हैं। यह थे जिंक की कमी के लक्षण। आगे बात करते हैं कॉपर के कार्य के बारे में। यह इंडोल एसिटिक अम्ल वृद्धिकारक हार्मोन्स के संश्लेषण में सहायक है। ऑक्सीकरण अवकरण क्रिया को नियमितता प्रदान करता है। अनेक एंजाइमों की क्रियाशीलता बढ़ाता है। कवक रोगों के नियंत्रण में सहायक है। अब बात करते हैं इसकी कमी के लक्षणों के बारे में। फलों के अंदर रस का निर्माण कम होना, नींबू जाति के फलों में लाल भूरे धब्बे अनियमित आकार के दिखाई देते हैं। अधिक कमी के कारण अनाज एवं दाल वाली फसलों में रिफ्लेमेशन नामक बीमारी होना, इस तरह के लक्षण तांबा की कमी के कारण दिखाई पड़ते हैं। अब बोरॉन के कार्य के बारे में बात करेंगे। पौधों में शर्करा के संचालन में सहायक है। परागण एवं प्रजनन क्रिया में सहायक है। दलहनी फसलों की जड़ ग्रंथियों के विकास में सहायक है। यह पौधों में कैल्शियम एवं पोटेशियम के अनुपात को नियंत्रित करता है। अब इसकी कमी के लक्षणों के बारे में देखेंगे। पौधों की ऊपरी बढ़वार का रुकना, पौधों में बौनापन होना, जड़ का विकास रुकना, बोरोन की कमी से चुकंदर में हर्ट राट, फूल गोभी में ब्राउनिंग या खोखला तना एवं तंबाकू में टॉप सिकनेस नामक बीमारी का लगना, इस तरह के लक्षण बोरोन की कमी के कारण दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं मैंगनीज के कार्य के बारे में। क्लोरोफिल कार्बोहाइड्रेट व मैंगनीज नाइट्रेट के स्वागीकरण में सहायक है। पौधों में ऑक्सीकरण अवकरण क्रिया में उत्प्रेरक का कार्य करता है। प्रकाश संश्लेषण में सहायक है। अब इसकी कमी के लक्षणों के बारे में जानेंगे। मैंगनीज की कमी के कारण पौधों की पत्तियों पर मृत उत्तकों के धब्बे दिखाई पड़ते हैं।
अनाज की फसलों में पत्तियां भूरे रंग की वो पारदर्शी होती है तथा बाद में उसमें उत्तक गलन रोग पैदा होता है। जई में भूरी चित्ती रोग, गन्ने का अगमरी रोग तथा मटर का पैंक चित्ती रोग उत्पन्न होते हैं। इस तरह के रोग व लक्षण मैंगनीज की कमी के कारण दिखाई पड़ते हैं। अब बात करते हैं क्लोरीन के महत्व के बारे में। यह पर्णहरित निर्माण में सहायक है। पौधों में रसाकर्षण दाब को बढ़ाता है। पौधों की पत्तियों में पानी रोकने की क्षमता को बढ़ाता है। बात करते हैं क्लोरीन की कमी के लक्षणों के बारे में। गमलों में क्लोरीन की कमी से पत्तियों में विल्ट के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। कुछ पौधों की पत्तियों में ब्रोंजिंग तथा निक्रोसिस रचनाएं पाई जाती है। पत्ता गोभी के पत्ते मुड़ जाते हैं तथा बरसीम की पत्तियां मोटी व छोटी दिखाई पड़ती है। बात करते हैं मोलिबेडेनम के कार्य के बारे में। यह दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रेट एसिमिलेशन व कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म क्रिया में सहायक है। पौधों में विटामिन सी व शर्करा के संश्लेषण में सहायक है। अब बात करते हैं इसकी कमी के लक्षणों के बारे में। सरसों जाति के पौधे व दलहनी फसलों में मोलिबेडेनम की कमी के लक्षण जल्दी दिखाई देते हैं। टमाटर की निचली पत्तियों के किनारे मुड़ जाती है तथा बाद में मोल्डिंग व निक्रोसिस रचनाएं बन जाती है। नींबू जाति के पौधों में मोलिबेडेनम की कमी से पत्तियों में पीला धब्बा रोग लगता है। यह थे पौधों में पोषक तत्व के कार्य एवं उनके कमी के कारण दिखाई देने वाले रोग व लक्षण। तो किसान भाइयों, इस विषय में आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि आपके प्रश्न का सही उत्तर दे सकें। तो वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।